हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी विषय से है। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय। पूरा नहीं बता रहे हैं, भारत का संपूर्ण परिचय नहीं बता रहे हैं। इसमें केवल 3 टॉपिक पे बात होगा। पहला नामकरण पे कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा है। दूसरा स्थिति पे कि भारत कहाँ स्थित है, मतलब इस ग्लोब पे भारत की स्थिति कहाँ पे है। और तीसरा बात करेंगे विस्तार पे कि भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक इसका विस्तार है और देशांतरी विस्तार कितना है। तो सिर्फ 3 टॉपिक पे बात करेंगे, फिर इसके आगे जो टॉपिक आएगा उस पे हम लोग बात करेंगे। तो तीन टॉपिक पे हम लोग अच्छे से समझते हैं कि भारत का सामान्य परिचय। इधर आप देखिए, भारत का हमने मैप बना के रखा है, खूब बढ़िया से बनाया है और लगभग ठीक ठाक लग रहा होगा आपको। तो इस भारत का नामकरण सबसे पहले देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग कहा जाएगा नामकरण। देखिए, जैसे आप ही हैं तो आप ही के घर में पूछा जाएगा ना, बाबू तुम्हारे पिताजी क्या नाम है, बाबा क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है। तो हम जिस देश में रह रहे हैं उसका भी कोई न कोई नामकरण का एक ऐतिहासिक इतिहास होता है जिसको हमको जानना है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे सबसे प्रारंभ में इस देश का नाम पड़ा था भारतवर्ष। क्या नाम पड़ा था? भारतवर्ष। और भारतवर्ष नाम पे 2 अपवाद पाया जाता है। पहला जो कहा जाता है कि इस भारतवर्ष का नाम राजा भरत के नाम से पड़ा था, जो महाराजा दुष्यंत के पुत्र थे। और दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कथा आप जानते ही हैं। जंगल में दोनों घूमने गए थे, दोनों में प्रेम हो गया, वहीं गंधर्व विवाह हो गया। और अपनी पत्नी को लाने के लिए वो अपने राजपाट हस्तिनापुर आ गए। कहे थोड़े दिन बाद आपको ले जाएंगे। बीच में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं उसके क्या बोलते हैं आश्रम में, और ये बेचारी दुष्यंत के प्रेम में खोई रहती है और बुलाते रहते हैं लेकिन सुन नहीं पाती है। बस उसको श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके प्रेम में मतलब एकदम खो गई हो उसको भूल जाओ। अब बाद में जब इसको याद पड़ा तो दुर्वासा ऋषि को भी थोड़ा सा ये हुआ कि कैसा श्राप दे दिए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो तुम्हें प्रेम चिन्ह दे गया, अंगूठी दे के गए थे, वो कभी देख लेंगे तो फिर उनको अपना सारा चीज याद आ जाएगा। तो उधर वो हस्तिनापुर गए और भुला गए, और इधर इनका बेटा पैदा हो गया। कौन? भरत। और बाद में जो है कि शकुंतला को उनका मछली के पेट से अंगूठी मिलता है जिनको वो प्राप्त करते हैं। बाद में जो है उनको अपना प्रेम कथा पूरा याद आ जाता है और वो अपनी पत्नी को फिर से ले जाते हैं। और जो इनका पुत्र पैदा हुआ था भरत, वही भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट बना जिसे भारतवर्ष कहा जाता है। ये पहली कथा हो गई, ठीक, कि महाराजा दुष्यंत के पुत्र यानी शकुंतला के गर्भ से पैदा होते हैं राजा भरत और उनके नाम पे भारतवर्ष पड़ता है। ये पहला पद है। दूसरा कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता में एक कबीला हुआ करता था। कबीला, अलग अलग कबीले हुए करते थे। उस कबीले का एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत। उन्हीं के नाम पे जो है इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष। तो ये 2 चीजें हैं, दोनों याद रख लीजिएगा। अगला चीज समझते हैं, इस देश का नाम आर्यावर्त भी रखा गया है। आर्यावर्त किनके द्वारा रखा गया था? तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, इधर जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के तरफ एक बहुत प्राचीन सभ्यता पाई गई थी, जो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व या कहीं कहीं 1550 ईसा पूर्व देता है। तो उस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी वहां से बहती थी और उसी नदी के इर्द गिर्द सारी सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने के बाद 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया से कुछ आर्य लोग आते हैं और इधर से आते हुए इस देश में मतलब जगह जगह कबीला बना के रहने लगते हैं। और यहाँ पे उन्होंने इस देश का नाम रख दिया आर्यावर्त। उनको आर्य कहा जाता था और अपने ही नाम पे उन्होंने इस देश का नाम क्या रख दिया? आर्यावर्त। तो ये वैदिक सभ्यता के लोगों ने रखा। जम्बू द्वीपे कहीं कहीं जैन धर्म के लोगों के द्वारा माना जाता है कि इस देश का नाम जम्बू द्वीपे रखा गया था। इसके बाद हिंद या हिंदुस्तान, इसमें भी देखिए 2 चीजें पाई जाती है। एक तो कहा जाता है भारत हिंद महासागर के उत्तर साइड में है, इसलिए इसे हिंद कहा दिया गया। लेकिन सबसे पहले ईरानियों ने जो सिंधु नदी यहाँ पे बहती थी, ये पाकिस्तान का एरिया है, यहां से मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलते हुए और इधर आती है पाकिस्तान में और अरब सागर में गिर जाती है। तो इस सिंधु नदी को ये लोग हिंदू नदी कहते थे। कौन सी नदी? हिंदू नदी। और हिंदू नदी के नाम पे ही इन्होंने हिंद या हिंदुस्तान बोला। किन लोगों ने? ईरानियों ने। समझ में आ गई बात? सिंधु नदी के इन लोगों ने हिंदू नदी बोला, वहीं से हिंदवी, हिंदी, हिंदुस्तान सब आया है, ठीक है। तो इन लोगों ने इस देश का नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनानियों ने
इसी सिंधु नदी को इंडस नदी बोला। कौन सी नदी? इंडस नदी। और इसी इंडस नदी के नाम पे इन्होंने इस देश का नाम रख दिया इंडिया। ये इसका हो गया नामकरण। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा चीज समझते हैं, स्थिति, कि मतलब भारत कहां स्थित है। जैसे भारत एक छोटा देश तो है नहीं, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कहां पे स्थित है? जैसे आपसे कहा जाए कि आप कहां रहते हैं तो आप बताएंगे ना कि मैं यूपी में रहता हूं। यूपी में कहां रहते हैं? तो गोरखपुर जिले में रहता हूं। गोरखपुर जिले में कहां रहते हैं? तो फला गांव में रहता हूं। ठीक है, मैं अपना गांव नहीं बता रहा हूं, पता चले जब वायरल हो जाए मेरे गांव ही आप लोग पहुंच जाइए। देखिए स्थिति को समझते हैं। स्थिति क्या है कि देखिए ये हमारा ग्लोब है, ये पृथ्वी का एक मॉडल बनाया गया या प्रतिरूप बनाया गया है। तो इस मॉडल या प्रतिरूप में यहां से एक बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। सबसे बड़ी रेखा होती है। तो यहां से ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो बसा हुआ है वो यहाँ पे बसा हुआ, ऐसे करके ये यहाँ पे बसा हुआ ऐसे। ठीक है, तो हम कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर यहाँ पे जो ध्रुवी यानी ध्रुव जो है, यहाँ ध्रुवों से ध्रुवों को एक रेखा मिलाती है ऐसे, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इधर वाले हिस्से को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इधर वाले हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये हमारा हो गया भारत। तो 0 डिग्री अक्षांश से ऐसे ऐसे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 करके। तो जहां भारत का अंतिम मूल जो धरातल है यहाँ जब टच होगा तो वहीं से हमारा अक्षांश रेखा शुरू हो जाएगा और फिर 1 2 3 4 करके ऐसे ऊपर तक जाएगा। तो उत्तरी अक्षांश के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझ आ गया? और यहां से यानी भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से भारत का जो पहला टच करता है यानी कि अक्षांश रेखा, इसकी जो दूरी है 876 किलोमीटर है और यहां से कर्क रेखा गुजर। अब हम समझते हैं कि यह किस गोलार्ध में है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बताइए, जब हम यहाँ समझा दिए हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर का सारा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, तो बताइए भारत कहाँ बसा हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। फिर पूछेगा कि पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में किधर है? तो हमारा जो पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके दाहिने वाला एरिया जो होता है पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और इधर पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ये देखिए, दिशा मानचित्र में हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने पूरब होता है और बाएं जो होता है वो क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये पूरब है तो यानी ये 0 डिग्री पूर्वी गोलार्ध और ये 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है पूर्वी गोलार्ध में क्षेत्रफल कितना है? तो देखो वो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें सब आ जाएगा, यानी आपका लक्षद्वीप आ जाएगा, आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा और भारत का मुख्य भूमि भी आ जाएगा। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कहा गया? तो इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक से याद करिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रूस, चीन, अबा, भारत। तो रूस से हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क से कनाडा आपका हो जाएगा, और चीन से तो चीन हो ही जाएगा। अ से आपका हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ब से आपका ब्राजील हो जाएगा। आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ये आपका भारत हो गया। यानी अब आपका पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका, पांचवें नंबर पे ब्राजील और छठवें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत अपने आप में 7वें नंबर से हो गया। तो अगर आपसे बढ़ते क्रम में पूछे तो ये बढ़ते क्रम में हो गया, घटते क्रम में पूछे तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका, चीन, कनाडा, रूस। ये आपका इधर भारत छोटा है, छोटे से बढ़ते क्रम में, बढ़ते से छोटे पूछे तो इधर से इधर कर दीजिएगा। बस ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है अगर 100% में निकाला जाए तो 2.43% पूरा क्षेत्रफल ये विस्तारित है। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 17.5% जनसंख्या भारत में क्या करती है? पूरे विश्व की जनसंख्या का 100% निकाला जाए तो 17.5% है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्थिति ये हो गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है,
अब विस्तार देखेंगे कि विस्तार कहां कहां से है। तो विस्तार कैसे होता है, तो हम हमारे ग्लोब पे जो रेखा खींची गई है, जैसे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, तो ये रेखाएं क्या करती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी के जगह और स्थिति को बताती हैं, विस्तार को। तो देखिए विस्तार क्या होता है, अभी हमने यहाँ बताया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो जैसे जैसे यहाँ पे अक्षांश रेखाएं आगे बढ़ेंगी, ऐसे ऐसे कोई देश जब उसकी सीमा टच करेगा तो कहेंगे इतने अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच में फैला होगा। ठीक है, देखिए यहां ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है भारत का विस्तार है। तो देखिए जैसे हम मानचित्र बनाए हैं तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। अब देखिए चतुष्कोणीय क्या है, देखिए यहाँ पे उत्तर का ये है, ये हो गया हमारा उत्तर का विस्तार, ये हो गया हमारा पूरब का विस्तार, ये वाला हो गया हमारा पूरब का विस्तार, ये वाला हमारा हो गया पश्चिम का विस्तार, और ये वाला हमारा हो गया दक्षिण का विस्तार। अब देखिए इन चारों को जैसे आप मिलाएंगे, यहां से मिलाइए इसको इधर, और यहां से मिलाइए इसको इधर, यहां से मिलाइए इसको इधर, और यहां से मिलाइए इसको इधर, अब सेम इसको इधर से मिला देते हैं। ऐसे देखिए उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ये चतुष्कोणीय बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो भारत का आकार कैसा है, लगभग चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय। अच्छा दूसरा चीज अगर यही पूछ दिया है भारत का प्रायद्वीपीय भाग कैसा है, तो भारत का ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ये त्रिभुजाकार, देखिए ये त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप किसे कहेंगे, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो। तो भारत इधर से घिरा हुआ है अरब सागर से, ठीक है, किधर से घिरा, अरब सागर से, इधर से घिरा हुआ आपका बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल, और इधर आपका हिंद महासागर। तो ऐसा स्थल जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और ऐसा स्थल जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। और द्वीपों और प्रायद्वीपों के बहुत बड़े भाग जिसके चारों ओर जल घिरा हुआ हो उसे महाद्वीप कहते हैं। समझ में आ गया। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग कैसा, आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। देखिए उत्तर से हमने पूरब मिलाया, पूरब से दक्षिण मिलाया, दक्षिण से पश्चिम मिलाया, और ये कैसा आकार दिख रहा है, चतुष्कोणीय दिख रहा है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए भारत का स्थिति एवं विस्तार, देखिए भारत का जो ये अक्षांश रेखा है, जैसे हमने यहाँ ग्लोब पे आपको बनाया था यहाँ पे ऐसे, कि भारत अगर यहाँ पे स्थित है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 0 डिग्री से ऐसे 1 2 3 4 5 करके बढ़ेंगे तो भारत के जो मुख्य भूमि पे आते हैं तो उसका अक्षांश, जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, ये हमारा हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश कहेंगे। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि 0 डिग्री से ये किधर है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। 0 डिग्री से नीचे वाले अक्षांश रेखाओं को इसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो हम 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक, लेकिन अगर भारत में पूछा जाएगा भारत का दक्षिणी विस्तार, अक्षांशी विस्तार कितना है, तब उत्तर नहीं, तब दक्षिण कहा जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट, समझ में आ गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ टच कर जाएगा। किस जगह से करता है, तो कन्याकुमारी से करता है। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। समझ में आ गया। तो भारत का दक्षिणी विस्तार यहां से अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जब हम उत्तरी अक्षांश बोलेंगे तो वैश्विक दृष्टिकोण से आप समझिएगा, और जब हम भारत का दक्षिणी विस्तार कहेंगे, अक्षांशी विस्तार, तब दक्षिण नाम लेंगे, तब आप बात वही है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो इसको दक्षिण कहेंगे, और यहाँ से वैश्विक स्तर पर कहेंगे तो इसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे। समझ में आ गया। तो ये दक्षिणी विस्तार हो गया। इसके बाद यहाँ से 8 डिग्री से ऐसे ऐसे गया है, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 करके गया होगा कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट ये सबसे ऊपरी हिस्सा है, जहां से हमारी सब मुख्य भूमि का, जहां से अक्षांशी विस्तार समाप्त होता है। कहां समाप्त होगा, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। ये इसको हम बोलते हैं इंदिरा काल। क्या बोलते हैं, इंदिरा काल बोलते हैं। किस राज्य में, लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर अब अलग जो है 2 स्टेट बन गया है, यूनियन टेरिटरी। तो ये लद्दाख वाले एरिया में हो गया। समझ में आ गया। तो भारत का अक्षांशी विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। समझ में आ गया, ये हो गया। अब आते हैं देशांतरी विस्तार। तो हमने कहा था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने बगल पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं और बाएं बगल पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत किधर है, पूर्व में है, अरे पश्चिम में है, पूर्व में है, पूर्व में है, तो पूर्वी देशांतर इसका नाम रखेंगे। तो भारत में इधर से देखिए 0 डिग्री है, ये मान लीजिए गुजरात है, ये भारत हो गया।
तो इधर से 0 डिग्री से यहां से भी तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 7 करके जाएगा। तो जैसे जाता है तो ये हमारा हो गया ऐसा भाग जो सबसे अंतिम सिरा है। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, ऐसे तो हम कहेंगे ना हमारा खेतवा यहाँ तक फैला हुआ है, तो जो अंतिम सिरा होता है वहीं से हमारा देशांतर, पहला जब मुख्य भूमि का पहला सिरा टच होगा उसे हम कहेंगे यहां से देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा प्रारंभ होता है। ठीक है, 63 डिग्री 7 मिनट। अब यहां से आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो भारत में जैसे गुजरात में आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे। देखिए ये कहां से शुरू होता है? गुजरात राज्य में होता है। इसको दो नाम से जानते हैं, गोहार मोती या गौर मोता। ठीक है, ये गुजरात से शुरू होगा और ये जाएगा ऐसे करके 68 69 70 71 72 73 करके जाएगा और यहाँ पे आएगा तो जो अंतिम सिरा रहेगा, देखिए अंतिम सिरा यहाँ पे है, तो अंतिम सिरा इसका आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पश्चिमी नहीं, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये देशांतरी विस्तार बता रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 30 देशांतर का अंतर पाया जाता है। तो एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है, तो भारत को 30 देशांतर घूमने में लगभग 2 घंटे का अंतराल हो जाता है, जिसके कारण अगर यहाँ सूर्योदय 5 बजे होगा तो गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होगा। अगर यहाँ आप चाय 5 बजे पियेंगे तो यहाँ चाय पीने का टाइम उस समय 7 बज रहा होगा। ठीक है, तो ये समस्या, जितना देश जितना बड़ा होता है उसका टाइम जोन जो है अलग अलग हो जाता है। तो ये जब हम आपका मानक समय पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे भारत के बीचों बीच से एक रेखा खींच दी जाती है, भारत का मध्याह्न रेखा खींच दी जाती है और वहां से पूरे भारत का मानक समय फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, बस आपको समझने के लिए बता दिए, और जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। तो आप समझ गए, ये हो गया गुहार मोती। और ये अरुणाचल प्रदेश की किस जगह में जाके समाप्त होता है देशांतरी विस्तार? तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में जाके समाप्त हो जाता है। ये हमारा हो गया विस्तार। अब देखिए विस्तार में ये हमारा भारत का मुख्य भूमि का अंतिम सिरा है, तो अंतिम सिरा से लेके और इस अंतिम सिरा तक यानी कि पड़ी रेखा, पड़ी रेखा किसे कहते हैं? खड़ी रेखा किसे कहते हैं? देखिए जब कोई आदमी ऐसे पड़ जाता है तो उसको पड़ी रेखा कहते हैं, जब ऐसे खड़ा रहता है खड़ी रेखा कहते हैं। जैसे देशांतर रेखा कैसी है? खड़ी रेखा कहलाती है, और अक्षांश रेखा पड़ी रेखा कहलाती है। तो मतलब भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार या पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना किलोमीटर चौड़ा है? तो 29.33 किलोमीटर है। ठीक, और भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण का मुख्य भूमि का विस्तार, हमने मुख्य भूमि का कहा है, तो मुख्य भूमि का विस्तार कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। ठीक, ये हमारा अक्षांशी विस्तार है। लेकिन इसके पहले ये 6 डिग्री 45 मिनट पे ही टच हो जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणोत्तम बिंदु का अक्षांशी विस्तार कितना है, तब 6 डिग्री 45 मिनट मारिएगा। देखिए ये रेखा यहां से जा रहा है, तो क्या इस रेखा से, ये रेखा अगर हम ऐसे ले जाएंगे यहां तक, तब तो ये नीचे आ जा रहा है। ये हमारा है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। ये हमारा इंदिरा काल है, ये इंदिरा पॉइंट है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट पे यहाँ पे शुरू होता है। और ये हमारा लक्षद्वीप है, ये 9 डिग्री से, देखो ये 6 पे आएगा, फिर 7 8 करके आएगा तो 8 डिग्री 4 हो जाएगा, 8 से 1 डिग्री और बढ़ेगा तो 9 डिग्री पे आपका आ जाएगा ये वाला हिस्सा लक्षद्वीप का। समझ में आ गया? तो मैं आज के टॉपिक में सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया हूं कि भारत का नामकरण कैसे रखा गया है। दूसरा टॉपिक समझाया हूं कि इसका स्थिति कहां है वैश्विक स्तर पर, यानी संपूर्ण पृथ्वी पे इसका स्थिति कहां है कि भारत कहां पर है। और तीसरा चीज समझाया इसका विस्तार, यानी अक्षांशी विस्तार कहां कितने डिग्री से कितने डिग्री और देशांतरी विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री है। और लगे हाथ इसको क्षेत्रफल भी बता दिया हूं और जनसंख्या कितनी रहती है और इसके कौन कौन से 7 सबसे बड़े देश हैं। समझ आ गया? तो आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।